सारी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। इस सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर लोगों को, घरों को तोड़ा गया और उनका कोई पुनर्वास किया नहीं गया। जबकि दिल्ली में स्लम नीति है, वो ये कहती है कि जब तक किसी बस्ती का पुनर्वास नहीं होगा तब तक उसका डिमोलिशन नहीं होगा। कैंप को तोड़ा गया है, नजफगढ़ में बस्तियां तोड़ी गई हैं, खादर में बस्तियां तोड़ी गई हैं और लोगों का कोई पुनर्वास नहीं किया गया है। कुल नहीं सुनते हैं। जब बस्ती टूटती है और लोग नेता के पास जाते हैं तो उनके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। नेता जी जो है वो दिल्ली से बाहर हो जाते हैं। तो जिनको हम जिताते हैं वो हमारे लिए खड़ी नहीं होती। ये दो सरकारों की लड़ाई में आम मजदूर पिस रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत एक एक पैसा जोड़ करके लोग अपनी बस्ती बनाते हैं और इतना पैसा उस पर लगाते हैं, उसके बाद सरकारें बिना किसी नोटिस के बस्तियां तोड़ देती हैं। ये हम सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे, क्योंकि एक नीति है जिसके तहत पुनर्वास होना चाहिए। आप पहले पुनर्वास कीजिए, अगर आपको किसी ज़मीन की ज़रूरत है तो पहले पुनर्वास करें और उसके बाद लोगों को हटाएं। मोदी जी भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं अभी बजट में हुआ कि 2 करोड़ घर दे दिए, 5 करोड़ घर, किसको घर दे दिए? दिल्ली में आपने कितने लोगों को घर दिया? आप बताओ तो सही। सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होता, आप साबित करो कि दिल्ली में हमने इतने मजदूरों को घर दिए हैं। तो कोई घर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में नहीं मिला, कोई घर जो है राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिला, जबकि घर बने हुए गरीबों के लिए। आप बवाना में देखो, नरेला में देखो, और ये नजफगढ़ सुल्तानपुरी में आप देखो, गरीबों के मकान आज 15-20 साल से बने हुए सड़ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग टूट के गिर रही है, लेकिन किसी को आवंटित नहीं किया गया। तो दिल्ली सरकार भी उतनी दोषी है, वो इससे बच नहीं सकती। जब घर बने थे तो आपने लोगों को क्यों नहीं दिए? वो घर आज ऐसे पड़े हुए और लोग सड़कों पे पड़े हुए, तो दोनों सरकारें उतनी दोषी हैं। वो तो अब वोट देने लायक ही नहीं रहे। जिसके आपने घर तोड़ दिए वो कहाँ जाके वोट देंगे? किस पते पे वो रहेंगे? तो वो तो अभी सालों साल उनके संघर्ष में गुजरेंगे। लेकिन जो साथी आज बस्तियों में हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी स्थिति भी इनके जैसी हो सकती है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे श्रमिक संगठनों का एक बड़ा समूह यहाँ पे पहुँचा हुआ है और एक प्रदर्शन चल रहा है। कई मांगे हैं, कई मकाने टूट रहे हैं, किसी के मजदूरी को लेकर है और दिल्ली में जगह जगह तमाम पोस्टर्स लगे हैं सरकार द्वारा कि अब दिल्ली में किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी ने पास करा दिया है, सदन में बिल पास करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार डेमोन्स्ट्रेशन जारी है और पिछले दिनों भी कई क्षेत्रों में हुआ था। हमारे साथ अनीता जी हैं जो दिल्ली श्रमिक संगठन से हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मामला है और क्या मामला लेकर आप लोग आए हैं। स्वागत है आपका। आज का ये जो धरना है ये वर्किंग पीपल चार्टर के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सी बस्तियों का अभी डिमोलिशन हुआ है और डीडीए ने किया है। और डीडीए एक तरफ तो जो केंद्र की सरकार है वो कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दे रही है, लेकिन उस नारे के नीचे बहुत सारी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। इस सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर लोगों को, घरों को तोड़ा गया और उनका कोई पुनर्वास किया नहीं गया। जबकि दिल्ली में स्लम नीति है, वो ये कहती है कि जब तक किसी बस्ती का पुनर्वास नहीं होगा तब तक उसका डिमोलिशन नहीं होगा। वो नीति के होने के बावजूद डीडीए ने बस्तियों का डिमोलिशन किया है, तो उसी के विरोध में ये धरना है। आप किस क्षेत्र से, माने अभी हाल में कौन से जगह पे अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ? ये भूमिहीन कैंप को तोड़ा गया है, नजफगढ़ में बस्तियां तोड़ी गई हैं, खादर में बस्तियां तोड़ी गई हैं और लोगों का कोई पुनर्वास नहीं किया गया है। तो वहाँ जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि कोई पूर्व सूचना नहीं होती, कोई कुछ नहीं, अचानक से आते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेट करके। बिल्कुल ये गलत है, बिना सूचना के बस्ती तोड़ना गलत है। सूचना क्या, पहले पुनर्वास होगा फिर घरों को हटाया जाएगा, लेकिन ये सभी नियम ताक पे रखकर लोगों के घर उजाड़े हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जिनको आपने वोट देकर सदन में भेजा, वो आपकी बात नहीं सुन रहे? वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जब बस्ती
टूटती है और लोग नेता के पास जाते हैं तो उनके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, नेता जी जो है वो दिल्ली से बाहर हो जाते हैं, तो जिनको हम जिताते हैं वो हमारे लिए खड़ी नहीं होती। और ये बस्तियां टूट रही है तो एक नया ड्रामा आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है कि बस्ती बचाओ अभियान। आप आज दूसरी बार सत्ता में आए हैं और इतने मकान गरीबों के लिए बने, आपने किसी को आवंटित नहीं किए। अब जब बीजेपी तोड़ रही है तो आप दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम बस्ती का बचाओ अभियान चला रहे हैं। तो ये दो सरकारों की लड़ाई में आम मजदूर पिस रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत एक एक पैसा जोड़ करके लोग अपनी बस्ती बनाते हैं और इतना पैसा उस पर लगाते हैं, उसके बाद सरकारें बिना किसी नोटिस के बस्तियां तोड़ देती हैं। ये नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। तो जैसा आपने अनीता जी से सुना कि ये जो सरकार है जो जब जुगी डलती है, जब बस्ती है तो उसमें सीवर से लेके पानी तक, बिजली तक तमाम सुविधाएं सरकार देती है और उसका वो लोग बाकायदा बिल भरते हैं। लेकिन जब तोड़ने की बारी आती है तो एक झटके में सब खत्म कर दिया जाता है। दिल्ली में दो तरह की सरकारें हैं, स्टेट और केंद्र के बीच में दिल्ली है और उसमें आम आदमी पिसता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ अनीता जी ने बताया कि लगातार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जारी है, तो अब आप लोग इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हम सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे क्योंकि एक नीति है जिसके तहत पुनर्वास होना चाहिए। आप पहले पुनर्वास कीजिए, अगर आपको किसी ज़मीन की ज़रूरत है तो पहले पुनर्वास करें और उसके बाद लोगों को हटाएं। बिना सूचना के लोगों के घर उजाड़ना ये मानव अधिकारों के खिलाफ है। और भी बस्तियों के साथी जिनके घर टूटे हैं धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे और इस मुहिम को हम आगे लेके जाएंगे। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की? दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ऐसी है जिस तक पहुंचना और मुश्किल है। इससे पहले जो सरकारें होती थी वहाँ एक मैकेनिज्म होता था कि हम अपनी बात कह सकते थे। ये सरकार तो सरकार चलाने में ही फेल है, इन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। ये खुद ही आंदोलनकारी बन के सड़क पे उतर आते हैं, खुद ही पता नहीं चलता कब ये सरकार है कब आंदोलनकारी हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो आंदोलनकारी हैं वो भी परेशान है कि हम क्या तरीके अपनाएं उन तक अपनी बात पहुंचाने के। एक सरकार ही आम आदमी की सरकार है और एक सरकार चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन यहाँ गरीबों की कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा। दोनों सरकारों में से कोई भी नहीं सुन रहा है। मोदी जी भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं अभी बजट में हुआ कि 2 करोड़ घर दे दिए, 5 करोड़ घर, किसको घर दे दिए? दिल्ली में आपने कितने लोगों को घर दिया? आप बताओ तो सही। सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं होता, आप साबित करो कि दिल्ली में हमने इतने मजदूरों को घर दिए हैं। तो कोई घर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में नहीं मिला, कोई घर जो है राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिला, जबकि घर बने हुए हैं गरीबों के लिए। आप बवाना में देखो, नरेला में देखो, और ये नजफगढ़ सुल्तानपुरी में आप देखो, गरीबों के मकान आज 15-20 साल से बने हुए सड़ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग टूट के गिर रही है, लेकिन किसी को आवंटित नहीं किया गया। तो दिल्ली सरकार भी उतनी दोषी है, वो इससे बच नहीं सकती। जब घर बने थे तो आपने लोगों को क्यों नहीं दिए? वो घर आज ऐसे पड़े हुए और लोग सड़कों पे पड़े हुए, तो दोनों सरकारें उतनी दोषी हैं। सामने अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ये मुद्दा कितना मायने रखेगा? जिन घर लोगों के मकान, छत से मकान उजड़ गए हैं, तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे? क्या वोट करेंगे? किसको करेंगे? वो तो अब वोट देने लायक ही नहीं रहे। जिसके आपने घर तोड़ दिए वो कहाँ जाके वोट देंगे? किस पते पे वो रहेंगे? तो वो तो अभी सालों साल उनके संघर्ष में गुजरेंगे। लेकिन जो साथी आज बस्तियों में हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी स्थिति भी इनके जैसी हो सकती है। तो अगर सब एक दूसरे का साथ देंगे तभी ये संघर्ष आगे चलेगा। बहुत बहुत थैंक यू।